नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिल गया है। इस पद पर कार्यरत राजीव कुमार का कार्यकाल आज यानी 18 फरवरी को खत्म होने के बाद ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। इस संबंध में 3 सदस्यीय मेंबर कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें ज्ञानेश कुमार के नाम को मंजूरी दी गई। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? इस पद पर पहले एक ही चुनाव आयुक्त होता था, बाद में बदलकर मुख्य चुनाव आयुक्त को मिलाकर कुल 3 चुनाव आयुक्त हो गए। ऐसी परंपरा की शुरुआत कब और कैसे हुई? इस पद को ताकतवर बनाने में किस चुनाव आयुक्त का अहम योगदान है? आज की इस स्टोरी में जानिए ऐसे ही सवालों के जवाब। ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। उनके चयन को मंजूरी पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कमेटी ने दी। पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद थे। इसके बाद कानून मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया। इसमें देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार के नाम की घोषणा की गई। सीईसी की नियुक्ति कैसे होती है? क्या है प्रक्रिया? केंद्र सरकार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके सहयोग के लिए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों व कार्यकाल अधिनियम 2023 लागू किया है। यह नया अधिनियम बताता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी होगी। पीएम, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री की 3 सदस्यीय कमेटी चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करेगी। सिफारिश करने से पहले एक सर्च कमेटी का काम होता है कि वह 5 नामों को शॉर्टलिस्ट करती है। इसके बाद चयन कमेटी इनमें से एक नाम को तय करेगी। नए अधिनियम में यह व्यवस्था है कि 3 सदस्यों की सिलेक्शन कमेटी चाहे तो शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार या उससे अलग भी किसी अन्य प्रत्याशी के नाम की सिफारिश कर सकती है। मुख्य चुनाव आयोग के लिए चयन कमेटी द्वारा जिस नाम को तय किया जाता है, वह नाम राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर अंतिम मुहर लगाने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर भारत निर्वाचन आयोग में पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। इसके पश्चात वह अपने पदभार को संभालता है। चुनाव आयुक्त बनने के लिए क्या है योग्यता? भारत का कानून कहता है कि भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए प्रत्याशी को सबसे पहले भारत सरकार का सेक्रेटरी लेवल का अफसर होना जरूरी है। वहीं कार्यकाल की बात की जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पूरा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हालांकि इसमें भी एक व्यवस्था है। कितना होता है कार्यकाल? क्या है इनका प्रोटोकॉल? यदि 6 साल से पहले ही कोई मुख्य चुनाव आयुक्त 65 वर्ष का हो जाए तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होती है। प्रोटोकॉल में मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर का दर्जा प्राप्त है। वेतन और भत्ते भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही प्राप्त होते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।